मैं ब्रह्मचारी शुकांत भैया ज्ञानोदय क्षेत्र नारेली से महाराज श्री ज्ञानोदय में देवादिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान समूसरण विराजमान हैं। उनको विराजमान हुए 20 जून को 900 दिन पूरे हो रहे हैं। ज्ञानोदय क्षेत्र प्रति 100 दिन के बाद विशेष महोत्सव मनाता है, किंतु इस समय लॉकडाउन की स्थिति में श्रावकों का, दर्शकों का आना संभव नहीं है। इस स्थिति में समस्त जिन प्रतिमाओं का जो अभिषेक प्रति 100 दिन के बाद होता है वह हम करना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद से आप आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही साथ जो लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से शांतिधारा अभिषेक करना चाहते हैं उनके पुण्य में क्या वृद्धि होगी और देवादिदेव मुनीश्वरनाथ भगवान का ऐसा चमत्कार क्या है कि प्रतिदिन यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से बहुत से लोग शांतिधारा करके अपना लाभ ले रहे हैं और उनके जीवन में विशेष सौभाग्य की स्थिति बन रही है। नमोस्तु महाराज। देखो, जिससे लगाव होता है वह उसके प्रति अपना लगाव, राग भाव, समर्पण भाव किसी न किसी रूप में कर लेता है। आज तुम किसी से नहीं मिल पा रहे हो तो फोन के माध्यम से मिल रहे हो, किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप आदि के माध्यम से मिल रहे हो, लेकिन मिल रहे हो। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति धर्म छोड़ता नहीं है, उसे कई तरीके ढूंढ लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भगवान के पास 900वां दिन बनाने को नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन से मनाएगा। यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो इसी समय परीक्षा ही खड़ी है। जब खुले दिनों में तुम भगवान के पास जा रहे हो उसमें का पुण्य रख लीजिए एक तरफ, और ऐसे समय पर अपनी श्रद्धा दिखा, नहीं भली लॉकडाउन है मैं ऑनलाइन से भगवान का अभिषेक कराऊंगा तो कराऊंगा, इसमें ज्यादा श्रद्धा है, वहां ज्यादा समर्पण देखने में आएगा। कि देखो, वे प्रकृति उस समय सोचेगी, भगवान के पास जो जाने वाली वर्गणा है वो सोचेंगे इस व्यक्ति को देखो लॉकडाउन में भी इसने भगवान को नहीं छोड़ा। एक बार मैंने कहा था आप लोगों से कि आप भगवान के अभिषेक का समय निश्चित कीजिए और उस समय निर्णय कीजिए कि मैं इतने समय पर संसार के कार्य नहीं करूंगा। और आप दिल्ली में हैं, किसी ने कहा चाय पी लीजिए, उन्होंने कितने बजे? बोले साहब 7 बजे। 15 मिनट बाद पीऊँ। बोले क्यों? इस समय मेरे मंदिर के मूल नायक का अभिषेक चल रहा है, इस समय मैं चाय नहीं पी सकता। आप पूरी जिंदगी भर एक व्यक्ति ने भगवान का अभिषेक किया और एक दिन उसने दिल्ली में चाय छोड़ दी कि नहीं इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है, वो दिन उसका जिंदगी भर के दिनों से सबसे ज्यादा पुण्य बंद कराएगा। क्योंकि भगवान के दिल्ली में तूने व्यापारी के सामने इज्जत रखी भगवान की। व्यापारी कहेगा क्या बात करते हो साहब, मेरे तो बाजू में मंदिर है, अभिषेक होता रहता, मैं सोता रहता हूं, आप दिल्ली में अपने वहां कर रहे हो। उस समय भगवान की वर्गणाएं जो होंगी, आज तूने दिल्ली में भी मेरा सम्मान रखा है, अब जहां तू रहेगा मेरी छाया, मेरा साया तेरे ऊपर सदा रहे। यही स्थिति इस समय बनती है कि इस समय लोग कहेंगे देखो इसने भगवान के लिए लॉकडाउन में नहीं आ सका, ऑनलाइन शांति धारा भेजी, ऑनलाइन भगवान का अभिषेक कराया, ऑनलाइन अपनी श्रद्धा कराई। ये समय बहुत अपनी धर्म के प्रति ऑनलाइन के माध्यम से अपना अभिषेक धर्म कराने की बात, ऑनलाइन के माध्यम से अपना महोत्सव मनाने की बात, ये बहुत बड़ा श्रद्धा का विषय है। आपकी परीक्षा की घड़ी है। इस समय जो आप करेंगे महोत्सव, आपने 9 महोत्सव कर चुके हो 100 दिन के अंदर, और आज जो ऑनलाइन से महोत्सव करोगे उन 9 महोत्सवों से भी ज्यादा प्रभावकारी होगा। और उन 9 महोत्सव में आकर के जिन्होंने शांति धारा की है उसकी अपेक्षा अब ये 9 से में ऑनलाइन से जो शांति धारा करेंगे इसका महत्व उससे कई गुना ज्यादा होगा। जैसे मैंने दिल्ली वाली बात की, सफर में आप अभिषेक का पुण्य ले सकते हो। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको बाथरूम जाना है, तुरंत घड़ी देखिए 7 बजे, नहीं 15 मिनट बाद जाऊंगा। बोले क्यों? क्यों नहीं गया भाई, आप तो बाथरूम के लिए जा? नहीं, इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है बिजोलिया में, इस समय मेरी कॉलोनी में अभिषेक चल रहा है, ये अभिषेक का समय है। आपने 15 मिनट के लिए बाथरूम रोक लिया, ओहो,
ऐसा अपरंपार पुण्यबंध होगा, ऐसा अपरंपार पुण्य होगा, तुम्हें कभी मलमूत्र संबंधी बीमारी जिंदगी में होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। मात्र 15 मिनट के लिए आपने बाथरूम रोका है, 15 मिनट के लिए आपने टॉयलेट रोका है। क्यों रोका? क्योंकि इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है। अब बोलो, ऐसा अपार पुण्यबंध कर लिया ट्रेन में बैठे बैठे। ये पुण्यबंध यहां मंदिर में भगवान का अभिषेक कर रहे थे उस समय नहीं बंद होगा, ये पुण्यबंध ट्रेन में बंद होगा। क्योंकि तुमने ट्रेन में भी भगवान के समय को कर दिया कि नहीं, लौट के आ गए, बोले घड़ी नहीं देखी थी, नहीं जाऊंगा मैं, मेरे प्रभु पर जल की ढाला डल रही है, मेरे प्रभु पर अभिषेक हो रहा होगा इस समय, और मैं बाथरूम में नहीं, 15 मिनट को मैं रोकता हूं। इस संबंध में मैंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तत्व कई बार बता चुका हूं। तो ये इस समय आपके बहुत, आप लोगों ने जो टीवी के ऊपर अभी जो पूजाएं की हैं, ये पूजाएं साधारण मत मानना महानुभाव। सारे ब्रह्मांड की पुण्य वर्गणाएं कि देखो भक्तों ने मंदिर जाने नहीं मिला तो घर को मंदिर बना दिया लेकिन पूजा की। जय हो। घर को मंदिर बना दिया लेकिन पूजा की। पापी पाप का स्थान नहीं मिले तो भी पाप कर लेता है, पुण्यात्मा को पुण्य का स्थान नहीं मिले तो पुण्य कर लेता है। एक उदाहरण बताया था ना, बताया पहले मैंने। देखो, एक पापी ने नियम लिया कि मैं प्रतिदिन किसी को मार करके ही भोजन करूंगा, और मारता भी था। तो एक बार पुलिस ने पकड़ा, उसे जेल में डाल दिया। बोले साहब मेरा नियम है, नियम है, अब कोठरी में बंद करता हूं, पाल नियम। और दूसरे दिन उसको भोजन दिया, कर लिया। बोले क्यों रे, नियम कहाँ गया? बोले साहब मैंने तो अपना नियम पूरा कर लिया। बोले तूने किसी का मर्डर कर दिया क्या? बोले साहब मैंने तो निपटा दिया। जेलर घबरा गया कि ये कहीं भाग के तो नहीं गया, कहीं कोई गुजर। बोले कहाँ गया? तो उसने क्या है, ऐसी बत्ती बनाई, अपने हाथ में से बत्ती बन जाती ना मैल की, और मैल की बत्ती लेकर कहा ये फलाना चंद और एले। अब बोलो, उसने भाव से हिंसा कर दी कि नहीं? कर दी। उसको हिंसा का बंद होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। बस ऐसे ही अपन क्यों नहीं करते? लॉकडाउन में मंदिर नहीं जा सकते, मत जाने दो, मैं पुण्य कमा के दिखाऊंगा, मैं टीवी के सामने पूजा करूंगा। तो ये दो चार जो तुम्हारी पूजाएं हुई हैं, ये पूजाएं कोई साधारण नहीं है। जिंदगी भर की पूजाओं से भी अधिक पुण्य, अधिक श्रद्धा आस्था तुम्हारी व्यक्त हुई है कि हमारी श्रद्धा को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। स्थान का परिवर्तन हो सकता है, श्रद्धा में अंतर नहीं आ सकता। ऐसा यदि आप करो तो कोई महोत्सव में फर्क नहीं। मैं तो कहता हूं ऐसी महावीर जयंती, ऐसी आदिनाथ जयंती, अक्षय तृतीया शायद मंदिरों में नहीं मनाई गई होगी जैसी घर घर में मनाई गई। ऐसे ये 900 माह तुम्हारा जो सिस्टम है, ये 900 माह ऐसा मनाओ, ऐसा मनाओ कि वे 9 में जो बनाए गए हैं वो उसको भी पीछे छोड़ दे। बहुत बड़ी श्रद्धा और आस्था, जो श्रद्धालु हैं, जिनको मूर्ति के प्रति समर्पण भाव है, जो जानते हैं कि मूर्ति में अलौकिक शक्ति है, वे ऑनलाइन भी नहीं चूकेंगे और चूकना भी नहीं चाहिए।